Hello dear students, welcome to my EVS video class for 4th January 2022. I'm sure children, you all are keeping in good health, taking very good care of yourselves and following all the safety precautions and all the COVID protocols. I'm sure children, you all must be aware, घर पे पेरेंट्स बातचीत करते होंगे, आपने ज़रूर सुना होगा कि कोविड के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं. So we again need to be very very careful. So whenever you go out, कहीं बाहर जाते हो, मास्क पहनना ना भूलो. Follow all the COVID protocols, follow all the safety precautions. जैसा सब जगह बोलते हैं ना कि we need to be careful. हम घर में तो नहीं बंद हो सकते, काम पे निकलना है. So we need to be careful and we must follow all the COVID protocols. Okay? So do take very good care of yourselves, be obedient, listen to your parents. And as you all know children, we have started with lesson number 16, that is the earth and the sky. ठीक है, तो इस लेसन में हम अर्थ और स्काई के बारे में पढ़ेंगे. अर्थ के बारे में हमने थोड़ा सा भी पढ़ा है कि जो हमारी पृथ्वी है, प्लैनेट अर्थ जो है, दैट इज कवर्ड विथ लैंड एंड वाटर. ठीक है, अर्थ का 70% पार्ट जो है दैट इज कवर्ड विथ वाटर, ओनली 30% इज कवर्ड विथ लैंड. और उस 30% लैंड पे ही जो भी चीज़ें ग्रो होती हैं, जो भी चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं, बनती हैं, हम स्कूल जाते हैं, जो कुछ भी है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो उस 30% लैंड पे हैं. ऑफ कोर्स वाटर में भी बहुत सारे एनिमल्स मिलते हैं, पानी में एनिमल्स हैं, पानी में के बहुत सारे प्लांट्स भी होते हैं. सो एंड हमारे चारों तरफ क्या है, वी आर सराउंडेड बाय लेयर्स ऑफ एयर. हमारे चारों तरफ एयर है. वी कैन नॉट सी द एयर. एयर का कोई शेप नहीं है, कोई उसका कोई स्वरूप नहीं है, हम उसको देख नहीं सकते, बट यस वी कैन डेफिनेटली फील इट. अभी जब नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उसमें हम एयर के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, क्योंकि जो हम सांस लेते हैं दैट इज एयर ओनली. सो वी आर सराउंडेड बाय लेयर्स ऑफ एयर एंड अर्थ जो है दैट इज कवर्ड विथ लैंड एंड वाटर. ओके, सो आई होप एवरीवन हैज टर्न टू पेज नंबर 98 एंड 99 इन योर EVS बुक. ठीक है, सो लैंड, हम लैंड यूज करते हैं अपने रहने के लिए. और हाउसेस, स्कूल्स, बिग बिल्डिंग, सिटीज, विलेजेस, कंट्रीज, जो कुछ भी है, एवरीथिंग इज ऑन द लैंड. फार्मर्स जो है जो भी क्रॉप ग्रो करते हैं वो लैंड पे ग्रो करते हैं. व्हीकल्स जितनी हैं वो लैंड पे रन करती हैं. ऑफकोर्स जितने भी मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट है देर आर ऑन लैंड ओनली. ओके, नाउ चिल्ड्रन, एज आई टोल्ड यू कि हर जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड, जमीन तो पूरे वर्ल्ड में एक है, सेम है, प्लैनेट सेम है. तो जो अर्थ है, हम अभी पूरे वर्ल्ड की बात नहीं करेंगे, वी विल ओनली टॉक अबाउट आवर नेशन. हम सिर्फ इंडिया की बात करेंगे कि हमारी कंट्री में हर जगह जो लैंड है दैट इज नॉट सेम. लैंड हर जगह सेम नहीं है, कहीं ऊंची है, कहीं नीची है, कहीं माउंटेन्स हैं. ठीक है, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट लैंड टाइप्स और डिफरेंट लैंड फॉर्म्स. ओके, आज हम अलग अलग लैंड फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे. सो पेज नंबर इज 99, लैंड टाइप्स. ओके, LAND, लैंड, TYPES, लैंड टाइप्स. Mostly the earth has plain land. Plain land is flat. It may be grassy or sandy like a desert. Desert area is filled with sand. Plain मतलब जहाँ जमीन जो है समतल होती है. एक्सक्यूज मी. प्लेन मतलब जहाँ जमीन जो समतल होती है. ठीक है, सो जैसे बताया कि लैंड सब जगह सेम तो नहीं होती है. एट सम प्लेसेस इट इज फ्लैट, कहीं ऊंची है, नीची है. तो जो फ्लैट, जो समतल पार्ट होता है दैट इज नोन एज प्लेन लैंड. उसको हम क्या कहते हैं, प्लेन लैंड होती है. ओके, जैसे हमारे यहाँ क्या है, हमारे जहाँ पे हम लोग रहते हैं, सो ये मोस्टली सारा पार्ट क्या है, दैट इज प्लेन्स. जो हिल्स मतलब जहाँ पहाड़ों पे लोग रहते हैं, तो वहाँ पे क्या है, माउंटेन्स है. हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग रहते हैं प्लेन्स पे. ठीक है, तो फर्स्ट टाइप इज प्लेन. फर्स्ट टाइप लैंड टाइप हमने पढ़ा. तो फर्स्ट टाइप इज प्लेन लैंड, PLAIN, प्लेन, एंड LAND, लैंड, समतल. ठीक है,
अभी प्लेन लैंड में भी कहीं पे ग्रास भी हो सकती है और कहीं पे डेजर्ट हो सकता है। जैसे अगर हम इफ़ यू गो टूवर्ड्स राजस्थान, तो उधर क्या है, पूरा डेजर्ट है, पूरा रेगिस्तान है, वहाँ पे सैंड है, वहाँ पे ग्रास कम है। बट लाइक जहाँ पे हम लोग रहते हैं, और इफ़ यू गो टूवर्ड्स गो टू पंजाब, इफ़ यू गो टू हरियाणा, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ग्रास है, वहाँ पे बहुत क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, पूरा ग्रीन ग्रीन दिखाई पड़ता है। तो प्लेन लैंड कहीं पे ग्रासी हो सकती है, GRASSY, ठीक है, ग्रासी मतलब जहाँ पे घास होती है। ओके, इट मे बी ग्रासी और सैंडी, SANDY, सैंडी मतलब जिसको कि हम डेजर्ट कहते हैं, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेन लैंड ओनली चिल्ड्रन। हम यहाँ पे अभी प्लेन लैंड के बारे में ही बात कर रहे हैं कि प्लेन लैंड है या तो वो ग्रासी हो सकती है, मतलब जहाँ पे घास है, जहाँ पे क्रॉप्स होती हैं, जैसे यूपी में क्रॉप्स होती हैं, हम हरियाणा जाते हैं, पंजाब जाते हैं, सब जगह पे क्रॉप्स होती हैं। सैंडी मतलब जहाँ पे इट इज़ फुल ऑफ सैंड, डेजर्ट, रेगिस्तान जिसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे जब हम राजस्थान की साइड जाते हैं तो वहाँ पे बहुत डेजर्ट है, डेजर्ट में पूरा इट इज़ फुल ऑफ सैंड, एंड डेजर्ट में बहुत पानी की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए उन सब जगहों पे ऐसी क्रॉप ग्रो होती है जिसमें कि बहुत कम पानी चाहिए होता है, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा क्रॉप वहाँ नहीं ग्रो होती है, क्योंकि कोई भी फसल उगाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। सो प्लेन लैंड मतलब जो समतल है वो या तो ग्रासी हो सकती है या डेजर्ट हो सकता है, जहाँ पे मतलब डेजर्ट मतलब फुल ऑफ सैंड। द लैंड ऑफ अर्थ इज नॉट प्लेन एवरीवेयर। अभी जैसे बोला, प्लेन हर जगह नहीं होता है। जो अगर आप इंडिया का मैप देखोगे, अगेन मैं ऑनलाइन क्लास में दिखाऊंगी, तो जो इंडिया का जो बीच का पार्ट है, ठीक है, जो इंडिया का जो मैप में आप देखोगे बीच का जो पार्ट है, दैट इज ऑलमोस्ट प्लेन। जैसे जैसे फिर हम और टुवर्ड्स नॉर्थ जाते हैं तो उधर क्या है, वहाँ पे लैंड फॉर्म जो है वो ऊंचा होता जाता है, ठीक है ना। जैसे हम इफ़ यू गो टुवर्ड्स उत्तराखंड, फिर हम और आगे जाते हैं, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हमको पहाड़ दिखाई पड़ने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ का लैंड फॉर्म कैसा है, दैट इज माउंटेन्स। सो द लैंड ऑफ द अर्थ इज नॉट प्लेन एवरीवेयर. Some parts of land become rocky and uneven. They form hills and mountains. तो जैसे जैसे जब हम टुवर्ड्स नॉर्थ जाते हैं, उत्तराखंड की साइड, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, वहाँ पे क्या होता है, लैंड फॉर्म जो है वो प्लेन नहीं रह जाता है, ठीक है। लैंड फॉर्म धीरे धीरे ऊंचा होना शुरू होता है। रॉकी मतलब पथरीला होता है, अनइवन होता है। प्लेन तो थोड़ा समतल होता है, बराबर होता है, दैट्स बिकम्स अनइवन मतलब ऊबड़ खाबड़ जैसे होता है, पथरीला होता है। सो दैट इज हिल्स एंड माउंटेन। तो जो वैसा जो लैंड फॉर्म होता है, जब वो ऊंचा होना शुरू होता है, रॉकी होता है, अनइवन होता है, तो वो दैट इज उस तरह का जो लैंड फॉर्म है वो हिल्स और माउंटेन्स बनाते हैं, ठीक है। तो जो ऊंचा लैंड फॉर्म होता है दैट इज हिल्स एंड माउंटेन्स। जो माउंटेन भी तो सारे एक हाइट के नहीं होते हैं, कुछ होते हैं कम हाइट वाले, दे आर हिल्स, और जो बहुत ऊंची ऊंची हाइट वाले होते हैं दे आर माउंटेन्स, ओके। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हिल्स एंड माउंटेन। जो हाई पार्ट होता है, द हाई पार्ट ऑफ द लैंड इज कॉल्ड अ हिल। जो हाई पार्ट होता है लैंड का, उसको हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हिल। और जो बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है, सम हिल्स आर वेरी हाई, जो बहुत ऊंची ऊंची हिल्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, माउंटेन्स, ठीक है। तो कुछ जैसे जो क्रॉप्स होती है, कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ फसल है जो कि पहाड़ों पर ही होती है, ठीक है। जैसे एप्पल है, पीच है, प्लम है, कुछ जो पहाड़ी फल जिनको हम कहते हैं वो प्लेन्स में नहीं ग्रो करते हैं, बिकॉज प्लेन्स का जो क्लाइमेट है वो उनके लिए सूटेबल नहीं होता है, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जो यहाँ की कंडीशन है। तो ये जो कुछ एक फ्रूट्स हैं ये हिल्स पे ही होते हैं। जैसे एप्पल है, एप्पल हम अगर चाहे हम यहाँ पे एप्पल ग्रो करें तो अच्छे शायद एप्पल नहीं होंगे, लेकिन भाई देखो जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में कितने एप्पल्स होते हैं, बिकॉज वहाँ की जो कंडीशन है वो उनको सूट करती है, ठीक है। और जो माउंटेन्स होते हैं, जो बहुत ऊंचे पहाड़ होते हैं, वो आप देखोगे नॉर्मली वो दे आर कवर्ड विथ स्नो, वो बर्फ से पूरे ढके होते हैं, ओके। So some parts of land become rocky and uneven. They form hills and mountains. Mountains are very high land form. जो थोड़े ऊंचे होते हैं they form hills, वो hills बनाते हैं, पहाड़ी जिसको हिंदी में कहते हैं।
और वेरी हाई हिल्स आर नोन एज माउंटेन्स। जो बहुत ऊंचे ऊंचे लैंडफॉर्म होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं माउंटेन्स। ठीक है, तो माउंटेन्स जैसे जैसे हम और ऊपर जाते जाते चूंकि ऊंचे होते हैं सो दे आर कवर्ड विथ स्नो, और जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं वहां पे ऑक्सीजन लेवल भी कम होता जाता है। ठीक है, सो माउंटेन्स आर वेरी हाई लैंडफॉर्म, देयर पीक्स आर यूजुअली कवर्ड विथ स्नो। उनकी जो माउंटेन पीक मतलब जो पहाड़ की जो चोटी होती है। ठीक है, तो प्लेन्स पढ़ा हमने, हिल्स, माउंटेन्स। ठीक है, MOUNTAINS। पहाड़ आप कैसे ऐसे ऐसे पहाड़ बनाते हो ना, ऐसे 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 करके, तो कुछ देखोगे जो थोड़े ऊंचे होते हैं, थोड़े जो ऊंचे होते हैं इसको क्या कहते हैं, दे आर हिल्स, और जो बहुत ऊंचे होते हैं दे आर माउंटेन्स। तो पीक मतलब जो चोटी होती है पहाड़ की, जैसे ये जो है दिस इज माउंटेन पीक। ठीक है, तो आप देखोगे कि कई पिक्चर्स में भी जैसे देखोगे, या बहुत सारे बच्चे हो सकता है आप लोग ने देखा हो माउंटेन्स, स्नो कवर्ड माउंटेन्स देखे होंगे। तो पहाड़ों की जो चोटी होती है वो बर्फ से ढकी रहती है। समर्स में जब गर्मियाँ होती हैं तो पहाड़ों की बर्फ़ जो है थोड़ी सन की गर्मी से पिघलती है, तो वो नीचे पानी के फॉर्म में बह के आ जाती है। इस समय हर जगह आप देखोगे जितने भी पहाड़ी जो इलाके हैं, जितने भी माउंट माने हिली जो एरियाज हैं, जितने भी हिल्स हैं, दे आर ऑल कवर्ड विथ स्नो इस समय, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है। तो इस समय हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, सब जगह जितने पहाड़ हैं दे आर कम्प्लीटली कवर्ड विथ स्नो। ठीक है ना, तो थोड़ी जो ऊंची होती है दे आर हिल्स, और ज़्यादा ऊंचे वाले जो लैंडफॉर्म होते हैं दे आर नोन एज माउंटेन्स। अभी हिल्स और माउंटेन्स पे जो क्रॉप ग्रो करती है, जो एनिमल्स होते हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द वंस विच यू फाइंड ऑन प्लेन्स। जो प्लेन्स में जो एनिमल्स मिलते हैं वो एनिमल्स हिल्स पे, बर्फ में, मतलब पहाड़ों पे वो नहीं सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ऐसा होता है, इतनी वहाँ पे बर्फ़ रहती है, ठंड इतनी होती है। तो जो नॉर्मल जो एनिमल्स हमें प्लेन्स पे मिलते हैं वो उन जगहों पे वो ज़िंदा नहीं रह पाते। और जो एनिमल्स जैसे हमें स्नो लेपर्ड है, ठीक है, पोलर बेयर, जो बर्फ़ पे ही जो एनिमल्स जो उसी क्लाइमेट में रह पाते, वो प्लेन्स में आके नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनके लिए वो कंडीशन सूटेबल नहीं है। ओके, जैसे स्नो बेयर है, याक है, स्नो लेपर्ड है, ये सारे जो एनिमल्स हैं ये हमें पहाड़ों में बर्फ़ में ही मिलते हैं। जो बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ होते हैं वहीं पे मिलते हैं। वहाँ पे जो ट्रीज़ है वो ट्रीज़ भी हमें नीचे प्लेन्स पे नहीं मिलेंगे। जैसे पाइन ट्री है, उसकी आपने देखी होगी पिक्चर में, उसकी बहुत शार्प नीडल जैसी एकदम लीव्स होती हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रीज़ है, और जो अभी मैंने कुछ एक फ्रूट्स के नाम बताए, ये सारे फ्रूट्स पहाड़ों पे ग्रो करते हैं। पाइन ट्री है, ये हमें प्लेन्स में नहीं मिलेगा, ये हमें पहाड़ों पर ही मिलेगा, क्योंकि वो जब स्नोफॉल होता है तो उस पर से बर्फ़ नीचे गिराती है। उनका शेप भी आप देखोगे, इट इज़ लाइक ट्राइंगल। ठीक है, तो प्लेन्स पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो पहाड़ों पे क्लाइमेटिक कंडीशन है, दैट इज़ टोटली डिफरेंट। तो जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, जो प्लेन में रह सकते हैं, जो क्रॉप्स प्लेन पे ग्रो होती है, वो पहाड़ों पे वो नहीं रह पाते, वो नहीं ग्रो होती है। ठीक है, सो देयर वी फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो पहाड़ों पे हमें अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं। देखो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो, दिस इज द पिक्चर ऑफ प्लेन। प्लेन देख रहे हो, प्लेन में भी ये जो ग्रासी है, जहाँ पे ग्रास है, दिस इज सैंड। ये डेजर्ट है, पूरा बालू से ढका हुआ है, ये पूरा कवर्ड विथ सैंड। ये देखो ये हिल्स हैं। ठीक है, हिल्स नॉर्मली आपको ग्रीन दिखाई पड़ेगी, क्योंकि उस पर वहाँ पे ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वहाँ पे फसल उगाते हैं जो फार्मर्स होते हैं। और ये देखो माउंटेन्स, जो माउंटेन्स ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, वहाँ पे हमें कोई वेजिटेशन नहीं दिखाई पड़ता, वहाँ पे हमें कोई ग्रीनरी, प्लांट, क्रॉप कुछ नहीं वहाँ दिखाई पड़ती, क्योंकि वहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, ये देखो ये है स्नो बेयर, ये है याक। याक तिब्बत में मिलता है, याक का मिल्क यूज़ करते हैं। दिस इज पाइन ट्री। ऑनलाइन क्लास में मैं आपको ये सारे पिक्चर्स दिखाऊंगी। ठीक है, सो ये सारे जैसे जो स्नो बेयर है, याक है, ये हमें नीचे प्लेन में नहीं मिलेगा, और अगर हम उनको ला के रखने की कोशिश भी करेंगे तो दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। ओके, सो ये तो दीज आर द मेन लैंड फॉर्म्स। प्लेन लैंड है, हिल्स है, माउंटेन्स है। इसके अलावा एक और लैंड फॉर्म है, जैसे आप देखोगे ये पहाड़ ऐसे ऐसे करके जाते हैं ना, ये देखो ऐसे पहाड़ ऐसे ऐसे जाते हैं, तो ऊपर जाते हैं, फिर नीचे भी तो आते हैं। तो जो नीचे वाला जो पार्ट होता है, ये वाला, इसको कहते हैं वैली, VALLEY। ठीक है, इसको कहते हैं वैली, एंड हिंदी में इसे कहते हैं घाटी।
पहाड़ आप देखोगे, पहाड़ ऐसे ऊपर जाते हैं, फिर नीचे भी तो आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। तो दो पहाड़ों के बीच की जो ये वाली जो जगह होती है ना, जैसे ये माउंटेन ऐसे ऐसे जाता है, तो ये वाली जो जगह है दिस इज वैली, इसको कहते हैं घाटी। आपने देखा होगा, तो पहाड़ ऊपर जाते हैं, पहाड़ नीचे भी आते हैं। दीज आर द मेन लैंडफॉर्म्स। अभी एक दो तरह के और लैंडफॉर्म होते हैं, बट वो आप जैसे और आगे सीनियर क्लासेस में जाओगे तो उसमें पढ़ोगे। अभी आपको याद रखना, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द मेन लैंडफॉर्म्स आर, एक तो प्लेन लैंड है, प्लेन में इट मे बी ग्रासी और सैंडी, मतलब जहाँ ग्रास हो सकती है या बालू हो सकता है, डेजर्ट हो सकता है। हिल्स है, जो थोड़े ऊंचे लैंडफॉर्म्स होते हैं, दे फॉर्म हिल्स, एंड वेरी हाई हिल्स आर माउंटेन्स एंड वैली। दीज आर द मेन लैंडफॉर्म्स, ठीक है। So now children, today I'll stop here only. In the next class we will talk about water, the earth and the sky. Sorry, earth and the sky है, तो अर्थ पे तो अभी हमने लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम जो अर्थ पे जो हमें वाटर बॉडीज मिलती हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि अर्थ इज कवर्ड विथ लैंड एंड वाटर, तो लैंड फॉर्म्स के बारे में हमने पढ़ा। अभी नेक्स्ट क्लास में वी विल टॉक अबाउट वाटर बॉडीज। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर द डे चिल्ड्रन। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।